नमस्कार। प्रस्तुत है लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी, 3 प्रश्न। इस कहानी का हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। तो आइए सुनते हैं 3 प्रश्न। यह कहानी उस राजा की है जो अपने 3 प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था। तो एक बार एक राजा के मन में आया कि यदि वह इन 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लेगा तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो उनके 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। पहला प्रश्न, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? दूसरा प्रश्न, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है? तीसरा प्रश्न, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? राजा ने यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से उन्हें दे पाएगा उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर बहुत से लोग राजमहल में गए और सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में एक व्यक्ति ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनानी चाहिए और उसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय नियत कर देना चाहिए, तभी हर काम अपने सही समय पर हो पाएगा। दूसरे व्यक्ति ने राजा से कहा कि सभी कार्यों को करने का अग्रिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा। राजा को चाहिए कि वह मनोविलास के सभी कार्यों को तिलांजलि देकर हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करने की ओर अपना पूरा ध्यान लगाए। किसी ने कहा कि राजा के लिए यह असंभव है कि वह हर कार्य को दूरदर्शिता पूर्वक कर सके, इसीलिए राजा को विशेषज्ञों की एक समिति का निर्माण करना चाहिए जो हर विषय को परखने के बाद राजा को यह बताए कि उसे कब क्या करना है। दूसरे ने राजा को पुरोहितों और सन्यासियों में आस्था रखने के लिए कहा। किसी ने कहा कि चिकित्सकों पर सदैव ही भरोसा रखना चाहिए, तो किसी ने योद्धाओं पर विश्वास रखने के लिए कहा। तीसरे प्रश्न के जवाब में भी विविध उत्तर मिले। किसी ने कहा कि विज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने धर्म ग्रंथों के पारायण को सर्वश्रेष्ठ कहा। किसी और ने कहा कि सैनिक कौशल में निपुणता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। राजा को इन उत्तरों में से कोई भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। कुछ दिनों तक चिंतन मनन करने के बाद राजा ने एक महात्मा के दर्शन का निश्चय किया। वह महात्मा एक पर्वत के ऊपर बनी कुटिया में रहते थे और सभी उन्हें परम ज्ञानी मानते थे। राजा को यह पता चला कि महात्मा पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और राजसी व्यक्तियों से तो मिलते ही नहीं है। इसलिए राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने सेवक से कहा कि वह पर्वत की तलहटी पर उनके लौटने का इंतजार करे। फिर राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिए। महात्मा की कुटिया पर पहुंचने पर राजा ने देखा कि वे अपनी कुटिया के सामने बने छोटे से बगीचे में फावड़े से खुदाई कर रहे हैं। महात्मा ने राजा को देखकर सर हिलाया और खुदाई करते रहे। बगीचे में काम करना उनके लिए वाकई कुछ कठिन कार्य था। वे वृद्ध हो चले थे। हांफते हुए वे जमीन पर फावड़ा चला रहे थे। राजा महात्मा तक पहुंचे और बोले, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूं। पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है? तीसरा, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उसके कंधे को थपथपाया और खुदाई करते रहे। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, लाइए मैं आपका हाथ बटा देता हूँ। महात्मा ने धन्यवाद देकर राजा को फावड़ा दे दिया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा महात्मा की ओर मुड़े और उन्होंने फिर से वही 3 प्रश्न दोहराए। महात्मा ने राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और उठते हुए कहा, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मैं बगीचे में काम करूंगा। लेकिन राजा ने खुदाई करना जारी रखा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए, शाम हो गई। राजा ने फावड़ा रख दिया और महात्मा से कहा, मैं यहाँ आपसे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया था, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कृपया मेरी सहायता करें ताकि मैं समय से अपने घर जा सकूं। महात्मा ने राजा से कहा, क्या तुम्हें किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? राजा ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया।
दोनों ने पेड़ों के झुरमुट से एक आदमी को उनकी ओर भागते आते देखा। वह अपने पेट में लगे घाव को अपने हाथ से दबाए हुए था। घाव से बहुत सारा खून बह रहा था। वह दोनों के पास आकर धरती पर गिर गया और अचेत हो गया। राजा और महात्मा ने देखा कि उसके पेट में किसी शस्त्र से बहुत गहरा वार किया गया था। राजा ने फौरन उसके घाव को साफ किया और अपने वस्त्र को फाड़कर उसके घाव पर बांधा ताकि खून बहना बंद हो जाए। कपड़े का वह टुकड़ा जल्द ही खून से पूरी तरह तर हो गया। तो राजा ने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा बांधा और ऐसा तब तक किया जब तक खून बहना रुक नहीं गया। कुछ समय बाद घायल व्यक्ति को होश आया और उसने पानी मांगा। राजा कुटिया तक दौड़कर गए और उसके लिए पानी लेकर आए। सूरज अस्त हो चुका था और वातावरण में ठंडक आने लगी थी। राजा और महात्मा ने घायल व्यक्ति को उठाया और कुटिया के अंदर बिस्तर पर लेटा दिया। वह आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। राजा भी पहाड़ चढ़ने और बगीचे में काम करने की वजह से थक चले थे। वह कुटिया के द्वार पर बैठे और वहीं उन्हें नींद आ गई। सुबह जब उनकी आंखें खुली तब सूर्योदय हो चला था और पर्वत पर दिव्य आलोक फैला हुआ था। वह एक पल को भूल ही गए कि वह कहाँ हैं और वहां क्यों आए हैं। उन्होंने कुटिया के भीतर बिस्तर पर दृष्टि डाली। घायल व्यक्ति अपने चारों ओर विस्मय से देख रहा था। जब उसने राजा को देखा तो बहुत ही महीन स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन तुमने किया क्या है और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? राजा ने उससे पूछा। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं। मैंने आपका वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि पिछले युद्ध में आपने मेरे राज्य पर हमला करके मेरे बंधु बांधवों को मार डाला और मेरी संपत्ति हथिया ली। जब मुझे पता चला कि आप इस पर्वत पर महात्मा से अकेले मिलने आ रहे हैं, तो मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई। मैं छुपकर आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था, पर आपके सेवक ने मुझे देख लिया। वह मुझे पहचान गया और उसने मुझ पर प्रहार किया। मैं अपने बचाव के लिए भागता हुआ यहाँ आ गया और आपके सामने जमीन पर गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या को उद्यत था, पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके उपकार का मोल कैसे चुकाऊंगा। मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा और मेरी संतानें भी सदैव आपके कुल की सेवा करेंगी। कृपया मुझे क्षमा कर दें। राजा यह जानकर बहुत हर्षित हुए कि उनके शत्रु का रूपांतरण हो गया है। उन्होंने न केवल उसे क्षमा कर दिया, बल्कि उसकी संपत्ति लौटाने का भी वचन दिया और उसकी चिकित्सा के लिए अपने सेवक के मार्फत अपने निजी चिकित्सक को बुलावा भेजा। सेवक को निर्देश देने के बाद राजा महात्मा के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुनः गए। उन्होंने देखा कि महात्मा पिछले दिन की खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहे थे। महात्मा ने उठकर राजा से कहा, आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। राजा ने चकित होकर कहा, वह कैसे? महात्मा, कल यदि आप मेरी वृद्धावस्था का ध्यान करके बगीचे के कार्य में मेरी सहायता नहीं करते, तो आप वापसी में घात लगाकर बैठे हुए शत्रु का शिकार बन जाते। तब आपको खेद होता कि आपको मेरे समीप अधिक समय व्यतीत करना चाहिए था। अतः आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त समय था। आप जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिले वह मैं ही था, और आपका सबसे आवश्यक कार्य था मेरी सहायता करना। पीछे जब यह घायल व्यक्ति यहाँ आया, तब सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसके घाव को भली प्रकार बांधा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। तब आपके और उसके मध्य मेल मिलाप नहीं हो पाता। अतः उस क्षण वह व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और उसकी सेवा शुश्रूषा करना ही सबसे अधिक आवश्यक कार्य था। स्मरण रहे, केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय है, और वह समय यही है, इस क्षण में। इसी क्षण की सत्ता है, इसी का प्रभुत्व है। सारांश यह है कि वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके समीप है, आपके समक्ष है, क्योंकि हम नहीं जानते
कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। और सबसे आवश्यक कार्य यह है कि आपके समीप, आपके समक्ष उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांतिपूर्ण करने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के लिए ही मनुष्य इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करता है। आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी हुई कहानी 3 प्रश्न का हिंदी अनुवाद। यह अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।